तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में भी देखने को मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, क्योंकि ऑल द प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। सभी प्लांट ऐसे नहीं होते कि जिनमें क्लोरोफिल्स उनमें होते हैं। सच प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट नहीं कर सकते। These plants take a ready-made food to obtain energy and are called heterotropic plant. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना रेडीमेड फूड से लेते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और ऐसे प्लांटों को हम लोग हेट्रो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटरोटॉपिक प्लांट कहते हैं, और इस न्यूट्रिशन को हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एनिमल टू हैव हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स में तो होता ही हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोटॉपिक प्लांट भी अलग अलग टाइप में डिवाइडेड, जैसे पैरासिटिक, सेप्टोफिटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक। अब आता है पहला पैरासिटिक प्लांट। ए पैरासिटिक प्लांट इज अ वन दैट डिराइव सम और ऑल इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम अनदर प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो कि कुछ या लगभग सभी न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट से ले रहा हो, वो प्लांट पैरासिटिक प्लांट कहलाता है। प्लांट फ्रॉम विच इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट इज होस्ट। अब जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो उसका होस्ट हो गया। यू हैव मस्ट हैव सीन येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाइंडिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ट्री। कई बार आपने पुराने पेड़ों में देखा होगा, जो बागों में, कि वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेल टाइप का वो पेड़ों के ऊपर लदा रहता है, पूरे पेड़ के ब्रांचेस में, स्टेम में चारों तरफ खूब लपटा होता है। ये जो येलो प्लांट है इसको बोलते हैं कॉस्क्यूटा दोदेर, या फिर अमर बेल के नाम से भी लोग जानते हैं इनको। और ये टिपिकली एक पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट है मॉडिफाइड रूट कॉल हॉस्टोरिया। इनके पास एक मॉडिफाइड रूट होता है जिसको हॉस्टोरिया बोलते हैं। ये प्लांट कभी ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें नहीं क्या कहते हैं गाड़ता है, बल्कि ये अपने रूट्स को प्लांट के ट्रंक में, होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट कर देता है। एंड दीज आर सकर रूट दैट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट, और एब्जॉर्ब करता है उसका फूड उससे। विच वीट एंड ब्रॉम रेप एक और नेम है फ्यू अदर पैरासिटिक प्लांट के। सम पैरासिटिक प्लांट आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन लीफ। तो कुछ प्लांट पैरासिटिक ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स होती हैं और अपना फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करते हैं, लेकिन वो पानी और मिनरल होस्ट प्लांट के से लेते हैं, ना कि ज़मीन या कहीं और से। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। पार्शियल पैरासिट प्लांट बोलेंगे, ऐसे को पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। जैसे मिस्लेरियो इज़ अ पार्शियल पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट कॉज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। इस टाइप के प्लांट खास तौर से क्रॉप्स जो होते हैं, फलों के पेड़ होते हैं, उनकी वेराइटीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। Another mode of nutrition सेप्टोट्रॉप्स। पैरासिटिक प्लांट में क्या होता है जनरली कि जो होस्ट प्लांट होता है हमेशा नुकसान में होता है, यानी होस्ट प्लांट का हमेशा लॉस होता है, और जो पैरासाइट प्लांट है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है, प्रॉफिटेबल रहता है, फेवरेबल रहता है। लेकिन सेप्टोट्रॉप्स में थोड़ा सा अंतर है। सेप्टोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये भी ऑर्गेनिज्म है फंजाई और बैक्टीरिया जरिए, और ये ग्रो करते हैं डेड एंड प्लांट में, एनिमल्स में। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और क्लोरोफिल की ना होने की वजह से, बिकॉज द लैक ऑफ क्लोरोफिल, दीज ऑर्गेनिज्म कैन आइदर बी कलर्ड और कलरलेस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो कलर्ड होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं। सेप्टोट्रॉप डिराइव ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिके टिश्यू। जो सेप्टोट्रॉप्स होते हैं वो अपना सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो सड़े गले टिश्यू, डेड और डिके टिश्यू होते हैं, जो कि जिस पे ये ग्रो करे हैं, वो उनसे लेते हैं। ये खास किस्म का डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, और वो जूस उन डिके मैटर को डाइजेस्ट करता है, और यानी कि उसके जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट उनको सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस फूड इज सिंपलर फॉर्म एंड ईजिली टू एब्जॉर्ब बाई सेप्टोट्रॉप। फिर सेप्टोट्रॉप इन्हीं को एब्जॉर्ब कर लेता है। यू मस्ट हैव सीन फ्लफी
अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ग्रोन ऑन डीके मटेरियल इन डैम्प एरिया। तो मशरूम जैसे या फंगस है, ये इनको आपने देखा होगा, ये मशरूम्स। तो मशरूम एक प्रकार का सेप्रोटॉप्स है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल लैक होता है, देयरफॉर हैव हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर जनरली फाउंड इन प्लेस विद लॉट्स ऑफ डेड एंड डिके मैटर। तो ये सब ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? डेड और डिके मैटर में। These leaves are associated with fungi and aid in the uptake of water and nutrient from decaying organic matter। और ये फंजाई के साथ एसोसिएट होते हैं और वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से। फंगस क्या करता है? अटैक एंड डाइजेस्ट द डेड प्लांट। और जो फंगस है वो डाइजेस्ट करता है डेड प्लांट को और कन्वर्ट कर देता है उसको शुगर में। एंड द प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फंगस। और वो प्लांट फंगस से न्यूट्रिएंट लेता है। सच प्लांट कॉल्ड सेप्रोफाइट। ऐसे प्लांट को सेप्रोफाइट बोलते हैं। पाइन सैप और बॉल प्लांट एंड कोराल रूट, ये कुछ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड है। अब आता है एक एक्टिविटी दिया है आप इसको देखने के लिए कि आप क्या करिए, एक ब्रेड लीजिए और उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। कीप इन द कॉर्नर ऑफ वार्म प्लेस में रख दीजिए। 2 से 3 बाद आप उसमें देखेंगे वाइट कॉटन मास ग्रो कर जाएगा पूरे बेड में, जिसे फंगस कहा जाता है, बेड मोल्ड भी कहते हैं, जो कि ग्रो हो जाता है बेड में और उससे न्यूट्रिशन लेता है। और जब भी सुटेबल कंडीशन मिलता है ये फंगल स्प्रेड हो जाता है एयर में और सेटल डाउन हो जाता है किसी भी ब्रेड जैसी चीज़ों में। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैन यू इमेजिन प्लांट ईटिंग एनिमल? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कोई पेड़ हो जो एनिमल्स को खा रहा हो? देयर इज़ नो इमेजिनेशन बट अ फैक्ट। यहाँ पे कोई इमेजिनेशन तो नहीं है बल्कि एक फैक्ट है कि इन सम प्लेस सॉइल इज़ डिफरेंशिएंट इन न्यूट्रिएंट। कुछ जगह ऐसी होती दुनिया में जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते या खास तौर स्पेशली नाइट्रोजन वगैरह। तो हेयर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट वो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं या फीड करते हैं। ऐसे को कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है। कार्निवोरस प्लांट लगभग और दुनिया में पाए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल जो प्लांट के हैं जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट और एट्रिक्लेना। एक पिचर प्लांट जो होता है उसकी लीफ होती है मॉडिफाइड पिचर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि बगल के फिगर में आप देख रहे हैं। एंड द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म ए लिड। उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक ढक्कन नुमा लिड बना होता है। फ्लाइंग एंड क्रॉलिंग इंसेक्ट, जैसे जो फ्लाइज होते हैं या कोई भी इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है उसी कैविटी में और कप्ड ऑफ लीफ में। और जो इनर वॉल की लीफ होती है वो लाइन होती है हेयर से पॉइंटेड डाउनवर्ड साइड। द साइड ऑफ पिचर आर स्लिपरी। जो साइड होते हैं काफ़ी फिसलनदार होते हैं। ऑल दिस इंश्योर दैट द इंसेक्ट कैन नॉट क्लाइंब आउट, ताकि वो इंसेक्ट उस पर चढ़ के वापस बाहर ना आ सकें। एट द बॉटम ऑफ पिचर आर फ्लूइड कंटेनिंग डाइजेस्टिव जूस। उसके ठीक बॉटम में जो फ्लूइड होता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है। दे ड्राउन द इंसेक्ट एंड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज ग्रेजुअली डाइजेस्टेड। उसमें जब इंसेक्ट गिर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है इंसेक्ट्स की लगातार धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाती है और कंज्यूम होने लगती है उस प्लांट के द्वारा। एंड अदर एग्जाम्पल ऊपर फिगर में भी आप देख रहे हैं, दैट इज़ द वीनस फ्लाई ट्रैप। ओपन वाइड, बड़ा लंबा लंबा खुला होता है ये। ऑन देम शॉर्ट स्टफी हेयर होते हैं उस पर जो ट्रिगर करते हैं, कॉल्ड ट्रिगर जिनको बोलते हैं। फ्लव उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। विद द टच ऑफ इंसेक्ट, जैसे कोई इंसेक्ट उस पर टच करता है, लीव स्नैप शट ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड। लीव जल्दी से जो अपने आप को बंद कर लेती है और इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है और ये 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। सनड्यू प्लांट है स्टिकी हेयर ऑन लीव। सनड्यू प्लांट जो होता है उसके ऊपर कुछ स्टिकी हेयर होते हैं जो एक खास तौर के लिक्विड से सेंट से तो रहते हैं, कोटेड रहते हैं, जिससे कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब इंसेक्ट गेट स्टक ऑन वन ऑफ द हेयर रैप अराउंड इट। जैसे ही कोई इंसेक्ट किसी प्लांट के हेयर को टच करता है या ग्रैब करता है तो वो हेयर उसके चारों ओर रैप हो जाता है और उसको पूरा डाइजेस्टिव जूस से कवर कर लेता है और किल कर देता है। यूट्रिकुलेना आर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ये आधे पानी में डूबे हुए फ्री फ्लोटिंग है और ये अकर अंडर नेचुरल कंडीशन इन वेटलैंड। खास तौर से वेटलैंड में ये ग्रो करते हैं।
टाइनी ब्लैडर्स अट्रैक्ट टू द लीफ ट्रैप एंड डाइजेस्ट वेरी टाइनी एनिमल। बहुत छोटे छोटे एनिमल्स को डाइजेस्ट करता है ये। अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ लंबे पीरियड ऑफ टाइम के, किसके लिए? फूड और शेल्टर के लिए। सच एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे एसोसिएशन को सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। क्रॉप रिक्वायर्ड गुड सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। बहुत सारे जो दलहन खेत क्या कहते हैं फसल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर हार्वेस्ट सॉइल बिकम डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। और जो किसी भी फसल कटने के बाद हमेशा मिट्टी जो होती है नाइट्रोजन की कमी से डेफिशिएंट होती है। नाइट्रोजन गैस इस एटमॉस्फेयर में भरपूर है, लेकिन प्लांट एयर से नाइट्रोजन कभी नहीं ले सकता है। दे कैन नॉट टेक डायरेक्टली फ्रॉम एयर। तो एक बैक्टीरिया है कॉल्ड राइजोबियम जो हमेशा प्लांट के रूट सेल के अंदर होता है, खास तौर से लेगुमिनस प्लांट यानी दलहन के प्लांट में, जैसे कि बीन्स, सोयाबीन और दूसरे। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को और सप्लाई करता है अमोनिया के रूप में प्लांट को। इन दिस फॉर्म नाइट्रोजन कैन यूटिलाइज बाई प्लांट। अमोनिया के रूप में जो प्लांट होता है उस नाइट्रोजन को यूज़ करता है। और इन रिटर्न जो बदले में राइजोबियम को क्या मिलता है? राइजोबियम विच कैन नॉट मेक ओन फूड। जो राइजोबियम है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो फूड और शेल्टर इस प्लांट के द्वारा पाता है। दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पैरासिटिक में क्या था कि वहाँ पे पैरासाइट फ़ायदा उठा रहा और होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पे क्या है, जो राइजोबियम है वो उसको भी फूड और शेल्टर मिल रहा है और प्लांट को भी नाइट्रोजन मिल रहा है। यहाँ दोनों एक दूसरे के मददगार हो जाते हैं। द रूट ऑफ होस्ट आर प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू मैन। और इस टाइप के जो रूट्स है होस्ट के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। ईच ईयर लेगूम राइजोबियम सिम्बायोटिक जनरेशन मोर यूजफुल नाइट्रोजन फॉर प्लांट देन एनी अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस इंडस्ट्री में। तो हर साल जो लेगुमिनस राइजोबियम है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करता है कि ना कि किसी इंडस्ट्री फर्टिलाइज़र की तुलना में। द सिम्बायोसिस आल्सो प्रोवाइड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। और बल्कि ये सिम्बायोट जो नेचर है ये बिल्कुल सही मात्रा में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट है लाइकन। ये भी एक सिम्बायोटिक नेचर है। लाइकन जो ऐसे कंपोज ऑफ ऑर्डिनरी सिम्बायोटिक एसोसिएटेड विद एल्गी और फंजाई का है ये कॉम्बिनेशन। एल्गी के पास क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, बट इनके पास रूट्स नहीं होते। जबकि वाइल्ड फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल, लेकिन दे हैव अ रूट्स एंड दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो फंजाई हेल्प द एल्गी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड एल्गी प्रिपेयर द फूड विच इज़ शेयर्ड बाई फंगस। तो जो फंजाई होता है वो एल्गी के लिए ज़मीन से या मिनरल्स और वाटर लेता है और एल्गी को देता है, और एल्गी उन मिनरल्स और वाटर की मदद से फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस से, और वो प्रिपेयर फूड खुद भी यूज़ करते हैं और फंजाई को भी देते हैं। तो द फंगस आल्सो प्रोटेक्ट एल्गी फ्रॉम डिराइवर। और इस प्रकार फंगस जो है वो एल्गी को सूखने से भी बचा लेता है। Hence, there is a symbiotic association. Algae occur in some of the most extreme environment on the earth. ये बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम environment भी पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टिक टुंड्रा, हॉट डिशर्ट, रेन फॉरेस्ट, रॉक कोस्ट। लाइकन जो है वो वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लिव। ये बहुत जल्दी फैलने वाला और लंबे समय तक जीने वाला है। However, many species are also vulnerable to environmental disturbance एंड मे बी यूज़फुल टू साइंटिस्ट इन एसिड द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्पीसीज़ है इनमें से मैनी स्पीसीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट के डिस्टर्ब्स के अनुसार को बता देती हैं। अक्सर लाइकन का कलर चेंज होता है जब भी प्रदूषण वगैरह ज़्यादा फैलता है। तो इस प्रकार साइंटिस्ट को भी मदद मिलती है कि वो एयर पोल्यूशन और ओजोन डिप्लीशन और मेटल कंटामिनेशन को पढ़ने का इन लाइकन्स की स्टडी करके। दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे।